तो सनी पाजी की टॉप 10 सुपरहिट फिल्में कौन सी हैं? बात करें पैमाने पर तो ग्रॉस की यानी कमाई के मामले में सबसे बड़ी फिल्में कौन सी हैं सनी पाजी की, इस पर है हमारा ये एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। कई दोस्त लगातार बात कर रहे थे कि सनी पाजी के ऊपर एक स्पेशल एपिसोड लेकर आए जिसके अंदर उनकी सुपरहिट फिल्में हों। अब यहां सवाल दो आते हैं, सुपरहिट यानी क्या? मतलब फुटफॉल के मामले में सुपरहिट या कमाई के मामले में सुपरहिट? तो मैंने सोचा इन दोनों पर अलग अलग एपिसोड किए जाएंगे। आज की बात कर रहे हैं ग्रॉस की। सबसे ज्यादा कमाई के मामले में जो फिल्में हिट रही हैं वो कौन सी हैं? टॉप 10 फिल्में हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसी तरह से हमने नंबरिंग भी करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कमाई के मामले में नंबर 10 फिल्म कौन सी है। नंबर 10 फिल्म है जिद्दी। ये आई थी 11 अप्रैल 1997 को, जिद्दी फिल्म, और इसने कारोबार किया था इंडिया नेट में 18 करोड़ का, 18 करोड़ 25 लाख का, और इसने वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 32 करोड़ 35 लाख की। तो नंबर 10 पर फिल्म है जिद्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 फिल्म की बात करते हैं। कमाई के मामले में, कलेक्शन के मामले में नंबर 9 फिल्म कौन सी है? तो आप थोड़ा चौंकेंगे जानकर, लेकिन यह फिल्म है अपने। 29 जून 2007 को यह फिल्म आई थी अपने, और इसने कारोबार किया था इंडिया नेट के अंदर 21 करोड़ 90 लाख, यानी तकरीबन 22 करोड़ के आसपास आप कह सकते हैं। और इसने वर्ल्ड वाइड कमाए थे 38 करोड़ 81 लाख रुपए अपने फिल्म। और इसके बाद बात करें इंडियन फिल्म की, जो अभी भी लोगों की याददाश्त में है, लोग याद करते हैं उस फिल्म को, और जब भी मैं सनी पाजी के ऊपर कोई एपिसोड करता हूं तो ये नाम जरूर आता है, इंडियन। ये कौन सा है? 26 अक्टूबर 2001 को आई थी, यानी करीबन 23 साल पहले, और इसने कारोबार किया था 24 करोड़ का, 24 करोड़ 9 लाख रुपए का। और साथ में आप देखें वर्ल्ड वाइड में तो इसने कमाई की थी 41 करोड़ 70 लाख की। तो इंडियन ने एक अलग इमेज बनाई थी सनी देओल की, अच्छे डायलॉग डिलीवरी। उससे पहले 11 अप्रैल 2003, मतलब इस फिल्म के ठीक 2 साल बाद करीब, 11 अप्रैल 2003 यह फिल्म आती है नंबर 7 पर। कौन सी है? द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई। एक स्पाई का किरदार निभाया था सनी देओल ने, काफी अलग लुक भी था इस फिल्म के अंदर। और फिल्म ने भारत में कमाए थे, इंडिया नेट में कमाए थे 26 करोड़ 5 लाख रुपए। तो 26 करोड़ 5 लाख की कमाई के साथ यह फिल्म है नंबर 7 पर। और इसने वर्ल्ड वाइड कमाई कितनी की थी? 44 करोड़ 8 लाख रुपए। तो ये नंबर 7 की बात है। नंबर 6 की अगर हम बात करें तो 22 नवंबर 2013 को फिल्म आई थी सिंह साब द ग्रेट। तो इस फिल्म ने कितना कारोबार किया? 26 करोड़ 44 लाख रुपए का कारोबार किया था, और 38 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमाए थे। यह एपिसोड पूरी तरह से कमाई पर सेंटर्ड है, तो इसलिए आप कई नामों से चौंक जाएंगे। और लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि क्या होता है कि कमाई, अगर हम आपसे 10 साल पहले की कमाई की बात करें, वो पैमाना बदल जाता है, क्योंकि उस समय टिकटों के रेट अलग थे, है ना, उस समय के हालात अलग थे। लेकिन अब क्योंकि हम यहाँ कमाई मीटर की बात कर रहे हैं, तो उस लिहाज से हम ये बात करें तो नंबर 5 पर कौन सी फिल्म आती है? यमला पागल दीवाना नंबर 2। उसका जो सीक्वल आया था पहली की कामयाबी के बाद, उसने 33 करोड़ 97 लाख, यानी करीब करीब 34 करोड़ इंडिया नेट के अंदर कमाए थे। और बात करें तो वर्ल्ड वाइड की, तो 48 करोड़ 40 लाख रुपए इसने वर्ल्ड वाइड में कमाए थे। 7 जून 2013 को फिल्म आई थी। तो इस तरह देखें तो जून में यमला पागल दीवाना 2 आई थी, और नवंबर में सिंह साब द ग्रेट आई थी, और दोनों ने अच्छा कारोबार किया था, एक बढ़िया कारोबार इसको कह सकते हैं। लेकिन जो ये सुपर हिट फिल्में हैं ना, ये अभी आनी बाकी हैं। और आपने अब तक अंदाज लगा लिया होगा कि कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो आपको टॉप 4 के अंदर शामिल हैं। लेकिन अभी आप चौंकेंगे, क्योंकि जो फिल्में सामने आ रही हैं कमाई के मामले में, वो आपकी सोच से थोड़ा सा अलग है। तो लीजिए, नंबर 4 पर बॉर्डर फिल्म है। ये तो आप सोच ही रहे होंगे जरूर, सनी देओल का नाम आएगा और बॉर्डर का नाम नहीं आएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और बॉर्डर के साथ साथ अब चर्चा और चलिए कि बॉर्डर 2 भी लाई जानी चाहिए, क्योंकि इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म थी बॉर्डर। 13 जून 1997 को फिल्म आई थी। इसने कमाए थे 39 करोड़ 30 लाख रुपए इंडिया नेट के अंदर, और वर्ल्ड वाइड में कमाए थे 48 करोड़ 40 लाख। बहुत शानदार, आज तक लोग याद रख करते हैं फिल्म को, और यही इसी वजह से मांग रहे हैं कि बॉर्डर 2 आनी चाहिए। 14 जनवरी 2011 की अगली फिल्म है नंबर 3 पर। यह देख के आप जरूर चौंकेंगे, क्योंकि जो हमारे दिमाग में इमेज है सनी पाजी की सुपरहिट फिल्मों की, उनके अंदर ये शामिल है। लेकिन ये नंबर 3 पर होगी, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला होता है। यमला पागल दीवाना। यमला पागल दीवाना अच्छी फिल्म थी, जो 14 जनवरी 2011 को आई थी।
55 करोड़ 12 लाख रुपए इसने इंडिया नेट के अंदर कमाए थे और 88 करोड़ 55 लाख रुपए इसने कमाए थे वर्ल्ड वाइड में। लेकिन 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 इससे भी बड़ी फिल्म कौन सी है? इससे भी बड़ी फिल्म बिल्कुल आप अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 2 पर है गदर। गदर पार्ट 1। गदर एक प्रेम कथा 15 जून 2001 को आई थी और इस फिल्म ने तो जो रिकॉर्ड बनाया आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। फुटफॉल के मामले में तो बाप रे बाप, लोगों की ऐसी लाइन लगी रही कि पूछिए मत। जो वेबसाइट्स पे आंकड़ा है वो 5.5 करोड़ का फुटफॉल का इसमें, लेकिन अनिल शर्मा जी जो डायरेक्टर हैं वो तो दावा करते हैं कि 15 करोड़ 16 करोड़ लोगों ने फिल्म देखी थी। तो जो भी हो, आंकड़े की बात नहीं, लेकिन ये फिल्म इतनी ज़्यादा सराही गई कि 23 साल बाद जब सीक्वल आया तो वो भी सुपर हिट हो गया, सुपर डुपर हिट हो गया। लेकिन जब गदर आई थी तो इंडिया नेट ने इसने कमाए थे 76 करोड़ 65 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में कमाए थे 132 करोड़ 60 लाख रुपए। उसके ठीक करीबन 22-23 साल बाद जब फिल्म आई गदर 2 11 अगस्त 2023 को, जो सिनेमा हॉल पे अभी भी है, छोटी मोटी अभी कमाई चल रही है उसकी, लेकिन वो जो कमाई का दौर है वो जो प्रोड्यूसर्स की तरफ से फिगर आ गया है वो है 525 करोड़ इंडिया नेट के अंदर और वर्ल्ड वाइड में 684 करोड़ 80 लाख का, ये प्रोड्यूसर्स का फिगर है। तो कुल मिला के अब आप देखें तो इस फिल्म ने ऐसे रिकॉर्ड बनाए, एक नया पठान का रिकॉर्ड जो था वो तोड़ के ये नंबर 1 फिल्म बनी। और हालांकि जो आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं, अब आगे की जबान आगे निकल गई है, लेकिन उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सनी पाजी की सुपरहिट फिल्मों की। अब आप यहाँ चौंक गए होंगे, जो मैं आपसे लगातार कह रहा था कि आप चौंकेंगे, क्योंकि इसमें कितनी सारी फिल्मों का नाम ही नहीं है जो सनी देओल की सुपर डुपर हिट फिल्म है, वो इस लिस्ट में क्यों शामिल नहीं है। चलिए ये भी चर्चा कर लेते हैं। ये चर्चा हमें इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अगर ये लिस्ट एक ही बार में अपनी बात कह जाती तो शायद हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। लीजिए, क्योंकि लिस्ट में वो चीजें सामने नहीं आई हैं जो आनी चाहिए, ये आ गए। बेताब सनी देओल की सुपरहिट फिल्मों में शामिल है। 5 अगस्त 1983 को यह फिल्म आई थी और उसने 6 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। अब आप देखिएगा, जो सनी पाजी की सुपरहिट फिल्म है उसमें डर को छोड़ के कोई भी फिल्म 10 करोड़ के ऊपर नहीं है। पुरानी फिल्म है और उस समय इतनी कमाई होना भी बड़ी बात थी, लेकिन जब आप ग्रॉस की बात करने पे आते हैं तो वो कमाई के मामले में पिछड़ जाती है। तो बेताब सुपर डुपर हिट फिल्म थी, 6 करोड़ 75 लाख कमाए। इसके बाद त्रिदेव 7 जुलाई 1989 को आई थी, इसने 8.5 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पे कमाए थे। इंडिया नेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी बहुत शानदार फिल्म थी, अब तक लोगों को याद है त्रिदेव। लेकिन जो सनी देओल की सबसे ज्यादा याद की जाने वाली फिल्म है उनमें शामिल है घायल, जिसने 9.5 करोड़ रुपए कमाए थे इंडिया नेट में और ये आई थी 22 जून 1990 को। अच्छी खासी कमाई है घायल की, अच्छी खासी सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी अपने ज़माने में। और ये इसके अंदर जो सनी पाजी का किरदार है उसको लोग आज भी याद करते हैं, बिल्कुल याद करते हैं। और फिर दामनी 2.5 किलो का हाथ और सनी पाजी की वकालत, तारीख पे तारीख, इसको कौन भूल सकता है। लेकिन कमाई की जब बात आती है इंडिया नेट में तो इस फिल्म ने सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए कमाए थे। 30 अप्रैल 1993 को आई थी। हालांकि हम फिर कह रहे हैं जब इसको महंगाई मीटर पे कन्वर्ट करेंगे तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आज से देखें तो फिल्म उस जमाने में भी अच्छा किया था फिल्म ने, और ये फिल्म उनकी यादगार फिल्मों में शामिल है। डर, ये अकेली फिल्म है, इसके अंदर जो टॉप 10 में जगह नहीं बना पाई है, लेकिन इसने कमाई 10 करोड़ से ऊपर की है। डर 24 दिसंबर 1993 को आई थी और इसने इंडिया नेट में 10 करोड़ 74 लाख रुपए कमाए थे। हालांकि यही वो फिल्म थी जहां से शाहरुख खान उभरे थे और इसमें दोनों का आमना सामना हुआ था। उसके बाद से कई सालों तक, बल्कि दशकों तक कहना चाहिए, बातचीत बंद रही। और इसी फिल्म से जो दिलचस्प कहानी है इस फिल्म की, आमिर खान ये फिल्म करना चाह रहे थे। कहा जाता है कि शाहरुख से पहले आमिर खान को ये फिल्म दी गई थी, लेकिन आमिर खान ने फिल्म से किनारा कर लिया। क्यों? क्योंकि उसमें सनी देओल को ज़्यादा मुँह से मारने थे आमिर खान को, बजाय आमिर खान सनी देओल को जितने मारते। तो नतीजा ये हुआ कि उन्हें ये मंजूर नहीं हुआ। कह रहा है कि कोई भी आ जाए, हीमैन भी आ जाए, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी आ जाए ना, तो भी मैं पिटूंगा नहीं, इतने मुंह से नहीं खाऊंगा जितने आप दिखा रहे हो। तो यश चोपड़ा से बात हो गई, उन्होंने कैंसिल कर दी फिल्म आमिर खान ने। तो फिर शाहरुख खान की एंट्री हुई और आखिरी में सबको पता है क्या कहानी हुई कि एंड बदला गया। कुछ सवाल थे सनी देओल के और इतना गुस्सा आया सनी पाजी को इस फिल्म में कि पता है उनकी जीन्स फट गई थी गुस्से के अंदर। तो अब क्या चीज़ें थी, हालांकि अब वो चीज़ें
ऐसा लगता है कि पुरानी बात हो गई, क्योंकि जब सनी पाजी ने गदर की पार्टी दी 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने पे, तो उसमें सारे बड़े सुपरस्टार्स पहुंचे थे और वो जो तस्वीरें थी उसमें लगा कि सारी पुरानी बातें वह निकल गई हैं। लेकिन पुरानी बातें सब चली जाती हैं, लेकिन दिल में याद तो रह ही जाती है। और एक और फिल्म की हम बात कर रहे हैं, वो भी आप नाम मेरे साथ कमेंट्स में कई बार आ चुका, विश्वात्मा। 24 जनवरी 1992 को आई थी, 5 करोड़ 25 लाख इस फिल्म ने कमाए थे। ये सारी वो फिल्में हैं जो अच्छा कारोबार कर चुके हैं, सनी पाजी के नाम पे दर्ज हैं, और वो उन्हें बनाती हैं सुपर हिट हीरो। हालांकि एक बड़ा दौर वो भी हमने देखा है जब उनकी फिल्में नहीं चली, लेकिन अब वो दौर चल रहा है जब वायलेंस वाली फिल्में खूब चल रही हैं, जब लार्जर देन लाइफ वाली फिल्में खूब चल रही हैं। मतलब ये वो दौर है जहां सनी पाजी को जम के खड़े होना चाहिए था, लेकिन अब कुछ किस्मत का खेल कहिए, लेकिन अब भगवान ने चाहा तो लगातार फिल्में मिलेंगी और कई सुपरहिट फिल्में और देखने को मिलेंगी। बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और कोशिश की है जानकारी जुटाने की, कोशिश ये भी की है कि सारी जानकारी सही हो, और जो मेहनत करता हूँ ताकि आप तक वो पहुँचे। आप बताइएगा ज़रूर एपिसोड कैसा लगा, और प्लीज़ आज जब मैं बात कर रहा हूँ 4 अक्टूबर को, और 4 अक्टूबर को जो YouTube ने गुड न्यूज़ दी है वो ये है कि 1 लाख घंटे का वॉच टाइम मेरा पूरा हो गया है। अभी चैनल बनाए हुए मुझे 3 महीने नहीं हो गए, 3 महीने के अंदर 1 लाख घंटे का वॉच टाइम। थैंक यू, दिल से थैंक यू। मतलब आपने जो प्यार दिया ना, ये मुझे हिम्मत देता है। हालांकि कभी मैं इस पे एपिसोड बनाऊंगा कि मैंने चैनल किन हालात में शुरू किया है, वजह क्या रही, अच्छी खासी जॉब थी, चलिए वो फिर कभी। लेकिन आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने मतलब मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। अब यहाँ से मैं अपनी लड़ाई लड़ सकता हूँ। मुझे भरोसा है आप लोग मेरे साथ हैं। थैंक यू।